हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मर्तरिया शिक्षक, जो टीचर कम हैं और बीटर ज़्यादा हैं, जो बच्चों की बहुत धुनाई करते हैं और पढ़ाते कम हैं। और अगर देखा जाए तो कई इसमें से ऐसे हैं जो बुरे मानसिक स्वास्थ्य के शिकार हैं। एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे के लिए एक टीचर ढूंढा और बच्चा पढ़ने लिखने में भी ठीक था, लेकिन मतलब जो होमवर्क सब में कमी होती थी, जब वो होमवर्क कम बनाता था तो उसके टीचर इतना उसको मारते थे कि उसको देख ही करके उसका फिगर अगर आप देखते या उसका गेस्चर देखते, उसके चेहरे को पढ़ते तो लगता कि जैसे वो आतंकित हो गया है। तो बच्चे को ट्रॉमा से भर देता था। उसको देख करके ही उसकी मतलब दिग्धी बढ़ जाती थी। ऐसे दुर्दशा वो करता था और इतनी पिटाई करता था जानवर की तरह। तो अंतिम में पेरेंट्स ने फैसला लिया कि उस टीचर को हटा दिया जाए। तो एक बच्चे के पिटाई को देख करके उसके माँ का करुणा से भर जाना और फिर मास्टर की छुट्टी की घटना हमने देखी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो खराब मानसिक स्वास्थ्य से गुजर रहे हैं। बेरोजगारी के दंश में टीचर बन गए हैं। जब कोई काम नहीं मिला तो टीचर बन गए। अयोग्य भी हैं और अक्षम भी। और ऐसे अयोग्य और अक्षम व्यक्ति जब टीचर बन जाते हैं तो बच्चे पर हिंसा करते हैं और ऐसे हिंसा के शिकार बच्चे ट्रॉमा से भर जाते हैं। तो अब बच्चा क्या कारण होता है कि उत्साह से भर करके स्कूल जाना शुरू करता है और फिर अचानक नखरा करने लगता है। ऐसा भी देखा गया है कि स्कूल में बच्चे की हत्या हो गई। तो इस तरह की जो स्थिति होती है, इसी पर ये वीडियो है। हाल ही में एक बहुत ही वायरल हुआ वीडियो जो मास्टर के द्वारा जो हिंसा था उस पर था। ये सीरियल बीटर के रूप में उसको BBC हिंदी ने उस पर एक फिल्म बनाई और उसका लोगो था कि पढ़ाऊंगा कम और मारूंगा ज़्यादा। ऐसे टीचर को निलंबित कर दिया। वो कहानी शुरू होती है BBC के फिल्म की कि मैथ पढ़ने के लिए एक बच्चा हंसते हुए आया और उसको जब हंसते हुए मैथ पढ़ने के लिए आया तो उसको पिटाई कर दिया। मतलब किसी को खुश देखना, हंसता हुआ देखना और मतलब उल्लास से भरा हुआ देखना उसको सहन नहीं होता था। वो चाहता था कि बच्चे को ट्रॉमा से भर दे और किसी को लाचार और विवश देखने में उसको मज़ा आता था। एक ऐसा भी बच्चा था जो सूद पर पैसा लेकर के पढ़ने के लिए आया और जब वो पढ़ने के लिए आया तो वो पढ़ाता कम था और उस टीचर उसको उसकी धुनाई करता था ज़्यादा। तो फिर उसको स्कूल से निलंबित कर दिया गया और वो बहुत एक स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करके ऐसे बच्चों की धुनाई करता था नए। और उसने एक इंटरव्यू में कहा कि नए जो एडमिशन वाले बच्चे थे जिनको रूल रेगुलेशन का कम पता था, उसको वो आसान शिकार बनाता था और फिर 8वीं तक के बच्चे को शिकार बनाता था। और 11वीं 12वीं के बच्चे जो जिनमें कि हार्मोन डेवलप हो जाते हैं और वो हिंसा का प्रतिकार भी कर सकते हैं, तो उससे वो सावधान रखता था और बिना वजह का भी नाखून चेक करने के बहाने शिकार बनाता था। पनिशमेंट देने के बाद उसका रोल नंबर नोट कर लेता था, डायरी जमा कर लेता था या कोई कॉपी रख लेता था। और फिर क्या करता था तो उसका जो बचपन का जो मासूमियत है उसको वो रख लेता था। इस हिसाब से उसको एक ट्रॉमा देता था और उसका तरीका भी उसने एक ईजाद कर रखी थी और ये पहले से भी है कि दोनों पाँव के बीच में बच्चे के गर्दन को फंसाकर और बच्चों के पीठ पर केहनी को दे मारना, कान पकड़कर मुर्गा बनाना और उसके बाद एक बच्चे को बोलना कि दूसरे का कान पकड़े और दूसरे बच्चे को बोले कि पहले का कान पकड़े और फिर उठा बैठी करे। और उसका खाली पीरियड में क्लास जो होता था लीजर पीरियड, खाली पीरियड, उसमें वो पिटाई के बहाने खोजता था। और विडंबना ये है कि इतना हिंसा करने और इतना बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने का उसे कोई पछतावा नहीं है। और जब स्कूल से निलंबित कर दिया गया तो स्मोकिंग करता है, गाली बोलता है, पड़ोसी के कुत्ते को टट्टी करवाने ले जाता है, पोछा डालता है, पोछा भी करके पैसा कमाता है, ऑनलाइन ट्यूशन लेता है और बिटकॉइन में निवेश करता है। ऐसा आप BBC के फिल्म पर देख सकते हैं। आदमखोर टीचर का लोगो है उस पर और वो कहता है कि अगर वो इतना हिंसक नहीं हो
तो अमेरिका के तरह उसको लोग कहेंगे मिस्टर शुक्ला, लेकिन वो अपने आप को कहता है मैं शुक्ला सर हूँ, मैं मिस्टर शुक्ला नहीं हूँ। और इस तरह से वो किसी बच्चा को उल्लास में देखे, अच्छा कपड़ा में देखे, साफ सुथरा देखे, तो बच्चा पर एकदम पूरा भिड़ जाए। जैसे वो बतलाता है कि मतलब एक बच्चा जो माथा में जेल लगाए हुए था और वो टेटू था, शनिवार को ब्लैक शू पहन के आया था, तो उसकी एक परिभाषा थी कि आवारा, शरारती, छाती के 2 बटन खुले रखने वाले ऐसे जो बच्चे थे, जो मतलब बाल में जेल लगा करके आए या जिसका कपड़ा भड़काऊ हो, तो उसको ज़िंदगी भर के लिए वो ट्रॉमा देना चाहता था, डस्टर फेंक करके मारता था। इस तरह से वो सीरियल बीटर था। चीख सुनने में उसको मज़ा आता था। तो अगर हम आध्यात्मिक ढंग से देखें तो जब भूत प्रेत पिशाच नरपिशाच और राक्षस जब आदमी में जन्म ले लेता है, या मतलब बहुत क्रूर और नृशंस व्यक्ति की आत्मा जब आदमी के रूप में प्रकट होती है, तो उसको किसी को ट्रॉमा देने में, पिटाई करने में और विवशता देखने में, हिंसा करने में उसको बहुत मज़ा आती है। और ऐसे ऐसे टीचर को देख करके जब जो कॉन्शस गार्जियन हैं वो प्रण लेते हैं कि ऐसे टीचर से बच्चे को नहीं पढ़ाना है, तो आज ये बहुत प्रासंगिक हो गया है कि हम टीचर की मॉनिटरिंग करें कि वो बच्चा को ट्रॉमा से तो नहीं भर रहे हैं, अवसाद से तो नहीं भर रहे हैं, अनावश्यक तो नहीं उसकी पिटाई कर रहे हैं, और उसके सृजनशीलता और बचपन को तो नहीं छीन रहे हैं। और अगर ऐसा है तो गार्जियन को ये प्रण लेना चाहिए जैसे टीचर से बच्चे को नहीं पढ़ाना है। और उससे जब पूछा गया ऐसे टीचर से कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों टीचर बना, तो बोला कि बेरोजगारी के दंश में वो टीचर बन गया और कुछ नहीं कर सकता था, कोई कंपटीशन नहीं निकाल सकता था, तो ऐसे में वो टीचर बन गया। अब एक स्कूल का हम केस स्टडी लेते हैं जिसमें एक वो बच्चियों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था। तो उसमें एक बच्ची लेट से आई, तो लेट आने की सज़ा क्या दिया गया कि एक बच्ची दूसरे का कान पकड़े और उठा बैठी, और दोनों मिल कर के उठा बैठी करे, और इस तरह उसके कान में भी जख्म हो गया। एक बार ऐसी ही एक बच्ची लेट से आई तो उसको फील्ड में 5 चक्कर मारने का आदेश दिया गया। कई बार तो ये दंड शाब्दिक भी होते हैं और कठोर दंड होते हैं। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो टीचर मतलब पुलिस का तैयारी कर रहे थे, उसके लिए दौड़ लगा रहे थे, और जब टीचर बन गए तो बच्चा के साथ हिंसा करने लगे, शाब्दिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और कई बार शारीरिक रूप से भी। तो बेरोजगार के दंश में जब ऐसे टीचर बन जाते हैं तो नौनिहालों से खिलवाड़ करते हैं, और कई बार ऐसे शिक्षक अयोग्य और अक्षम होते हैं, और ऐसे जो अयोग्य और अक्षम व्यक्ति जब टीचर बन जाते हैं तो पूरा खेल बिगड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक टीचर खराब है। आप देख सकते हैं कि कितना जो गांव देहात और सुदूर स्कूल से, सरकारी स्कूल से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नया नया इनोवेशन कर रहे हैं, नया नया आविष्कार कर सकते हैं। हाल फिलहाल ही में एक यूपी की एक बच्ची है जिसने थ्रेसर से जो पॉल्यूशन सब उड़ रहा था, तो अपने टीचर सबके सहयोग से उसने एक इनोवेशन दिया और पूरा जापान उसको बुलाया गया, सम्मानित किया गया। तो बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका देखते हैं, उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको होमवर्क के लिए प्रेरित करते हैं, उसके सृजनशीलता को बढ़ाते हैं। और वहीं कुछ टीचर का ये लोगो है कि पढ़ाऊँगा कम और मारूँगा ज़्यादा। और पुराने ज़माने में बात करें तो कई आदमी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं, जो बोलते हैं कि उन्होंने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि उनकी बहुत पिटाई होती थी। और ऐसे ऐसे जो शिक्षक के आप बैक हिस्ट्री में जाएं तो उनको अपने बहुत कम नॉलेज था। जोड़ घटाव गुना भाग के बाद लघुत्तम और महत्तम में भी ऐसे ऐसे टीचर फंस जाते थे, और उनका न भाषा ज्ञान बहुत अच्छा था, न जीके बढ़िया था। तो इस तरह से जो शिक्षक लोग जब आ जाते हैं तो देहाती और लोकल लैंग्वेज में उनको मर्तरिया मास्टर करते हैं। और हद तो तब हो जाता है जब बच्चे घरेलू हिंसा के भी शिकार हों और स्कूल में भी उनको ऐसे दुष्ट शिक्षक का को जब सामना करना पड़ता है तो बहुत दिक्कत होती है। अब एक और केस स्टडी लेते हैं, जब एक बच्चा नशा कर रहा था तो उसके गार्जियन इतनी उसकी पिटाई की जो अगल बगल के लोग आ गए
और उसको जब बोले कि तुमको हम जेल भेजेंगे तब जा कर के वो शांत हुआ। ऐसा ही एक मामला था, जो अपने अवसाद से घिर रहा एक व्यक्ति, एक अपने अवसाद से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जूझ रहा व्यक्ति ने एक छोटे से अपराध पर अपने बच्चे की इतनी पिटाई की, तो उसकी चीख को सुन करके अगल बगल के लोग दौड़ पड़े और फिर उसको धमकी दी कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको पुलिस में भेज देंगे। तो इस तरह से वो बच्चे को इतना पिटाई किया कि बच्चे की आंख में खून तक आ गया। तो ये अभी दोहरी मार झेल रहे होते हैं बच्चे। कई बार बच्चों के साथ घरेलू हिंसा भी हो रहा है और स्कूल में भी ऐसे टीचर हैं। तो अगर सरकारी स्कूल है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही एक टीचर को मैंने देखा कि वो बीपीएससी से शिक्षक बन गया, बहुत ही अयोग्य, और वो पुलिस के दौर के लिए प्रैक्टिस करता था वो टीचर। और जब बीपीएससी से टीचर बन गया तो बच्चों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करने लगा। तो आज ये बहुत ही प्रासंगिक है कि बच्चे दोहरे हिंसा से नहीं जूझें, और जो मानवता का जो अधिकार है, मानवाधिकार है, जीने का अधिकार है, और बच्चों का बचपन न छीना जाए। कुछ बच्चे तो ऐसे अभागे हैं जिनको भी स्कूल नसीब नहीं होता है, और जो स्कूल में जा रहे हैं कई बार जो पेरेंट्स खर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन उनको बदले में